Welcome to my channel. This is the playlist of clinical decision making and differential diagnosis. फर्स्ट हम इसमें देखेंगे स्क्रीनिंग हम कैसे करते हैं पेशेंट की, डॉक्टर किस तरीके से स्क्रीनिंग करते हैं, देन हम इसमें फर्दर प्रोसीड करेंगे. दिस इज़ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम इनमें देखेंगे. First, let's start this playlist. This is very important playlist. Interview do and do not. कि इंटरव्यू में एज ए डॉक्टर हमने क्या करना है, क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या जो है उनसे हमने अवॉइड करना है. डू फर्स्ट देखते हैं. डू एक्सटेंड स्मॉल कर्टसीज जैसे शेकिंग हैंड्स इफ़ यू फील अप्रोप्रिएट, acknowledging others in the room. Do use a sequence of questions. हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को सीक्वेंस के साथ पेशेंट से पूछना है. That begins with open-ended questions. जैसे कि मैंने कहा कि हमने सीक्वेंस में क्वेश्चंस को पूछना है और हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन से. ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें पेशेंट अपने सिम्टम्स की या अपनी डिजीज़ की एक्सप्लेनेशन दे सके, अपनी जो है वो कंडीशन की को एक्सप्लेन कर सके. दैट इज़ द ओपन एंडेड क्वेश्चंस. डू लीव क्लोज एंडेड क्वेश्चंस फॉर द एंड में हमने क्या पूछने हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. ये हम एंड में पूछते हैं एज क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस. ठीक है. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम ओपन एंडेड क्वेश्चंस. Do select a private location where confidential can be maintained. ठीक है. ये सब हमने करना है एज ए डॉक्टर. वी शुड डू दीज थिंग्स. हमने क्या करना है, अगर अप्रोप्रिएट है तो हम स्मॉल क्वालिटीज से स्टार्ट कर सकते हैं. दैट फॉर एग्जांपल शेकिंग हैंड्स. हमने जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछने हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और हमने छोड़ देने हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस फॉर द एंड. और हम डू सेलेक्ट ए प्राइवेट लोकेशन वेयर कॉन्फिडेंशियल कैन बी मेंटेन्ड. नेक्स्ट, डू गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन. पेशेंट को क्या देनी है, आपने अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है. मीन्स के जब उसको सुनना है, लिसन अटेंटिवली. ठीक है. उस ड्यूरिंग दिस टाइम आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, जस्ट आपने पेशेंट को लिसन करना है. एंड शो इट बोथ इन योर बॉडी लैंग्वेज. ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी शो हो रहा हो. एंड बाय ओकेजनली मेकिंग reassuring verbal prompts such as I see or go on. These terms can be used. Make appropriate eye contact. Eye contact आपका बहुत मैटर करता है. This is the thing. Divide undivided attention given to the patient. Do ask one question at a time. एक टाइम में एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड अलो द क्लाइंट टू आंसर द क्वेश्चन. क्या अपने उस क्वेश्चन को कंप्लीटली आंसर कर ले बिफोर कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन एक ही टाइम में एंड गिव अनडिवाइडेड attention to the patient. Next, do encourage the client to ask question throughout the interview. हमें ये भी परमिशन देनी है क्लाइंट को और पेशेंट को कि वो हमसे क्वेश्चन कर सके. डू लिसन विद द इंटेंशन ऑफ assessing the client current level of understanding. हमने देखना है कि क्लाइंट की करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है एंड नॉलेज ऑफ हिज और हर करंट मेडिकल कंडीशन. और नॉलेज हमें हो कि उसकी करंट मेडिकल कंडीशन क्या है. नेक्स्ट, टू एलिमिनेट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन. अननेसेसरी इंफॉर्मेशन बाज़ औक़ात क्लाइंट्स जो है वो बताते हैं, उसको आपने एलिमिनेट कर देना. एंड स्पीक टू द क्लाइंट at his or her level of understanding depending upon his education, his level of understanding, his qualification, his or her qualification. आपने क्लाइंट या पेशेंट को डील करना है.
Do correlate sign and symptom with the medical history and objective finding to rule out systemic disease. Objective जो है वो असेसमेंट वो होती है जो कि साइंस होते हैं, और सब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट बताते हैं, ठीक है। डू प्रोवाइड सेवरल चॉइसेस और सिलेक्शंस टू क्वेश्चंस दैट रिक्वायर ए डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं कि हमने पेशेंट से क्या क्या करना है, ठीक है। एंड देन कम्स द डोंट जंप टू प्री मेच्योर कंक्लूजन। खुद से ही आपने एक पूरी हिस्ट्री के दौरान जब हिस्ट्री रीडिंग हो रही होती है तो प्री मेच्योर कंक्लूजन नहीं बना लेना बेस्ड ऑन द आंसर टू वन और टू क्वेश्चन, जस्ट 1-2 क्वेश्चंस के आंसर पर आपने जो है वो अपना डायग्नोसिस नहीं बना लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत सी डिजीज़ होती हैं, कुछ सिम्टम्स से वो कोरिलेट कर रही होती है। कोरिलेट ऑल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। सब्जेक्टिव मीन्स सिम्टम्स एंड ऑब्जेक्टिव मीन्स साइंस बिफोर कंसल्टिंग विद ए फिजिशियन, ठीक है। आपने हर चीज़ को कोरिलेट करना है, देखना है। इट्स नॉट ए सिंपल प्रोसेस। डोंट इंटरप्ट और टेक ओवर द कन्वर्सेशन। आपने क्लाइंट को, पेशेंट को इंटरप्ट नहीं करना जब वो बोल रहा होगा। व्हेन द क्लाइंट इज स्पीकिंग, आपने उसको उसकी बात बताने देनी है, ठीक है। डोंट डिस्ट्रॉय हेल्पफुल ओपन एंडेड क्वेश्चंस विद क्लोज एंडेड फॉलो अप क्वेश्चंस। आपने जो है अगर क्लाइंट और पेशेंट ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो बता रहा है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उनको आपने डिस्ट्रॉय नहीं करना या उनको जो है वो इंटरप्ट नहीं करना, वो उसको कंटिन्यू करेगा, ठीक है। बिफोर द पर्सन हैज़ ए चांस टू रिस्पॉन्स। हाउ डू यू फील दिस मॉर्निंग, हैज़ योर पेन गॉन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने नहीं करने, ठीक है। अगर वो ओपन एंडेड अपने जो है वो हिस्ट्री बता रहा है तो आपने उसको इंटरप्ट नहीं करना। डोंट यूज़ प्रोफेशनल और मेडिकल जार्गन्स। आपने मेडिकल की जो है वो एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करने। व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ कॉमन लैंग्वेज। अगर क्योंकि हर पेशेंट हर तरह का पेशेंट होता है तो सबको जो है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ का पता नहीं होता, तो वहाँ पे आपने कम से कम पेशेंट्स के साथ डील करते हुए कॉमन थिंग्स, कॉमन लैंग्वेज ही बोलनी है, ठीक है, ताकि पेशेंट अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे डोंट यूज़ द टर्म मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब हमें तो पता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, मगर पेशेंट्स को पता नहीं होता तो आपने इसकी जगह आपने क्या यूज़ करना है, हार्ट अटैक, ठीक है। ये कॉमन लैंग्वेज है, ये सबको पता होता है, तो इसकी जगह आपने हार्ट अटैक वर्ड यूज़ करना है। नेक्स्ट, डोंट ओवर रिएक्ट टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड। किसी भी इंफॉर्मेशन पर ओवर रिएक्ट नहीं करना। आपके जेस्चर से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से जो है वो कुछ इस तरह ना हो कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या आप कोई भी फेसेस बना रहे हैं, ठीक है। कॉमन ओवर रिएक्शंस इंक्लूड रेज्ड आईब्रोज, जैसे जो है वो आईब्रोज रेज करना, पजल, फेशियल एक्सप्रेशन, गैस्प और अदर ऑडिबल वर्बल एक्सक्लेमेशन सच एज ओह, रियली, वाओ। सो इस तरह आपने जो है वो ओवर रिएक्ट और ड्रामेटिक चीज़ों को नहीं लेना, ठीक है। आराम से पीसफुल आपने डिसीजंस लेने हैं और एक सेटिस्फाई आपने फेशियल एक्सप्रेशन अपना रखना है, ठीक है। लेस ड्रामेटिक रिएक्शन में इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स दैट इंडिकेट अप्रूवल और डिसअप्रूवल, सरप्राइज और सडन इंटरेस्ट। इस तरह के आपको ये चीज़ नहीं करनी। दीज रिएक्शंस में इन्फ्लुएंस व्हाट द क्लाइंट डज और डज नॉट टेल यू, के ऐसे एक्सप्रेशन जिससे क्लाइंट को कोई आंसर मिल रहा हो, ठीक है, तो ये आपने नहीं करना। तो ये अब चीज़ें अब आपको मैंने बता दी हैं कौन सी डू हैं कौन सी डोंट हैं, जो ये चीज़ें नहीं करनी। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो कि इस तरीके की चीज़ें करते हैं, एक्सप्रेशंस भी उनके होते हैं, सही तरीके से बात भी नहीं सुनते, ठीक है। तो ये हमारे मेडिकल एथिक्स का जो है वो रूल नहीं है। हमने सही तरीके से बात सुननी है, पेशेंट को इंटरप्ट नहीं करना, हमने उसको अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है,
ठीक है, और हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डोंट यूज़ लीडिंग क्वेश्चंस। हमने लीडिंग क्वेश्चंस भी नहीं करना। लीडिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जैसे कि इनके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, दूसरे के मतलब एक लीडिंग क्वेश्चन, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन हम पूछते जाएं विदाउट एनी सीक्वेंस, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमने सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। अब जैसे हम पूछें उनसे वेयर इज़ योर पेन, इफ़ येस टेल मी अबाउट इट, डज इट हर्ट when you first get out of bed, when does your back hurt, does the pain radiate down the leg, anywhere else, do you have pain in your lower back। ये एक जनरल से क्वेश्चन है और ये लीडिंग क्वेश्चन है। हमने सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछने हैं, रेलिवेंट क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन आपने नहीं पूछने। और इन लीडिंग क्वेश्चन की बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द सेम क्वेश्चन क्या हो सकती है कि हमने कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, मैं ये आपको बता रही हूँ। डू यू हैव एनी पेन एसोसिएटेड विद योर इंजरी, जो आपकी इंजरी है उसके साथ आपको कोई पेन है। इफ़ येस टेल मी अबाउट इट, व्हेन डज योर बैक हर्ट, आपको बताएगा कि आप उसकी बैक कब हर्ट होती है, कब उसे पेन स्टार्ट होती है, बजाय ये कि आप उससे पूछें कि अब आपको पेन हो रही है। इसके तो आंसर येस और नो में होंगे ना। डज द पेन रेडिएट डाउन योर लेग, डू यू हैव दिस पेन एनीवेयर एल्स, पॉइंट टू द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर पेन। सो जो मैंने लीडिंग क्वेश्चन बताया उनकी बेटर प्रेजेंटेशन कौन सी है, ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछने हैं। अब कुछ हमारे पास इंटरव्यू टेक्निक्स होती है, उसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं। द मोस्ट बेसिक स्किल रिक्वायर्ड फॉर ए फिजिकल थेरेपी इंटरव्यू इंक्लूड। अब ये इंटरव्यू टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 4 चीज़ें होती हैं। कितनी थिंग्स होती हैं, इट हैज़ 4 टेक्निक्स। ओपन एंडेड क्वेश्चन, मैंने बताया ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, फिर हमारे पास फनल सीक्वेंस होता है, फनल टेक्निक होती है, फिर हमारे पास पैराफ्रेजिंग टेक्निक होती है। ये 4 चीज़ें ये आपने अच्छे से याद रखनी है। आगे हम देखते हैं ये क्या होती हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, फनल एंड पैराफ्रेजिंग। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, हाउ डज बेड रेस्ट अफेक्ट योर बैक पेन। बेड रेस्ट करने से आपके बैक पेन पे क्या असर आता है, ठीक है। ये हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसका जो है वो आंसर क्लाइंट और पेशेंट डिटेल में देगा। इसका आंसर येस और नो में नहीं हो सकता। दिस इज दी ओपन एंडेड क्वेश्चन। टेल मी हाउ यू कोप विद स्ट्रेस एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस यू इनकाउंटर ऑन ए डेली बेसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स दी पेन वर्स। पेन किन किन चीज़ों से वर्स होता है, ये बहुत जो है वो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एंड द 4th क्वेश्चन इज हाउ डिड यू स्लीप लास्ट नाइट। लास्ट नाइट आप कैसा सोए, पेन में थे, पेन में नहीं थे, ठीक है। सो दीज आर दी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी हैव ए क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इनका आंसर जो है या वो यस में होगा या जो है वो नो में होगा। डू यू हैव एनी पेन आफ्टर लेइंग इन बेड ऑल नाइट, इसका आंसर यस और नो में होगा। आर यू अंडर एनी स्ट्रेस, इज़ द पेन रिलीव्ड बाय फूड, अगर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू होता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इज़ द पेन रिलीव्ड बाय फूड, डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट, तो इसका आंसर भी क्या होगा, यस और नो में होगा। सो दीज आर दी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। पैराफ्रेजिंग टेक्निक और फनल टेक्निक कौन सी होती है वो भी हम देख लेते हैं। पैराफ्रेजिंग टेक्निक में क्या होता है, अ यूजफुल इंटरव्यूइंग स्किल दैट कैन असिस्ट इन synthesizing and integrating the information obtained during questioning in the paraphrase technique। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट और क्लाइंट जो इंफॉर्मेशन देता है तो जो इंटरव्यूअर होता है या डॉक्टर होता है वो रिपीट करता है इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंटेड बाय द पेशेंट। जैसे पेशेंट कहता है कि मुझे लो बैक पेन है और वो पेन रेडिएट करता है, तो जब सारी हिस्ट्री एक डॉक्टर एक इंटरव्यूअर ले लेता है तो फिर वो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को रिपीट करता है कि आपने बताया कि आपको लो बैक पेन है जो कि आपकी लेग में रेडिएट करता है, क्या ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके से पैराफ्रेजिंग क्या होती है, क्योंकि इसके नेम से ही जाहिर है पैराफ्रेजिंग उसी की ही इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना ताकि कंफर्म हो सके।
For example, when a client has responded to a question, what makes you feel better? The therapist can paraphrase the reply by saying, you have told me that the pain is relieved by such and such. Is that right? क्या ऐसा ही है? What other activities or treatment bring you relieved from your pain or symptoms? So this is the best example of paraphrasing. ठीक है. फनल टेक्निक क्या होती है? दिस इज आवर फोर्थ इंटरव्यूइंग टेक्निक. फनल सीक्वेंस इज एडेड बाय द यूज ऑफ फॉलो अप क्वेश्चन. इसमें कौन से होते हैं? फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं. रिप्रेजेंटेड, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? FUPs इन दी टेक्स्ट, beginning with one or two open-ended questions in each session. The interviewer may follow up with a series of close-ended questions. फनल टेक्निक में क्या होता है? फनलिंग होती है. जैसे इस तरीके से ओपन एंडेड क्वेश्चंस से शुरू किया जाता है और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पे एंड किया जाता है. ठीक है. अब आपको पता चल गया कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, पैराफ्रेजिंग क्या होती है एंड फनल टेक्निक क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल, इसकी भी एग्जाम्पल है. आफ्टर एन ओपन एंडेड क्वेश्चन सच एज हाउ डज रेस्ट अफेक्ट द पेन और सिम्टम, थेरेपिस्ट कैन फॉलो अप विथ क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस सच एज आर योर सिम्टम्स एग्रवेटेड और रिलीव्ड बाय एनी एक्टिविटी. एग्रवेटेड मीन्स ज़्यादा हो जाना और रिलीव्ड का क्या मतलब है? कम हो जाना. क्या आपके सिम्टम्स इस एक्टिविटी से किसी एक्टिविटी से ज़्यादा या कम हो जाते हैं? इफ़ येस, व्हाट हाउ डज दिस प्रॉब्लम अफेक्टेड योर डेली लाइफ एट वर्क और एट होम? हाउ हैज़ इट अफेक्ट योर एबिलिटी टू केयर फॉर योर सेल्फ विदाउट असिस्टिंग. ठीक है. जैसे केयर फॉर योर सेल्फ में क्या आ सकता है? ड्रेसिंग, बाथिंग, कुकिंग, ड्राइविंग. ठीक है. सो ये किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है? हाउ हैज़ इट अफेक्ट योर एबिलिटी, कि आप अपने लिए जो भी वर्क वगैरह करें तो ये आपकी एबिलिटी को किस तरह इफेक्ट करती है विदाउट असिस्टेंस. ठीक है. सो इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस दी स्क्रीनिंग इंटरव्यू. दिस इज़ द लेक्चर. इसमें हमने देखा कि डू एंड डोंट, और हमने क्या देखा? इंटरव्यू टेक्निक्स देखी. ठीक है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फर्दर amazing lectures. So subscribe my channel for viewing such more lectures. Thank you.